Dear student of class 9th, today we will start the next second lesson of physics, force and laws of motion. तो फोर्स क्या होता है, कैसे इसके इफेक्ट होते हैं वो हम जानते हैं और वैसे डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, लेकिन फिजिक्स के टर्म में कैसे आप इनको एक्सप्लेन करेंगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले फोर्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, मार्कर है, अगर मुझे इसको लिफ्ट करना है तो उसको लिफ्ट करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको टच भी करना पड़ेगा तभी लिफ्ट हो सकता है। आपको चाय का कप उठाना है मॉर्निंग में तो उसको भी फोर्स के बिना नहीं उठा सकते आप। कपड़े उठाने हैं, पेन उठाना है, बुक उठानी है, सब में फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो हाउ डज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, मतलब ये आपने इसको मूव कराया या इसको मूव कराया तो उसके लिए सबसे पहले कुछ एफर्ट तो करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा ना आपको। सो वी नीड टू पुट सम एफर्ट टू मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव। या तो आपको उसको पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा, उसी को फोर्स कहते हैं। फोर्स एक इनविजिबल कंडीशन है जो आपको फोर्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट देख नहीं सकते, राइट। सो फोर्स इज अ पुश और पुल। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ये एक अलमीरा है या एक वो कुछ ही समझ लीजिए ऑब्जेक्ट है। ये बच्चा इसको ऐसे पुल कर रहा है और ये इसको पुश कर रहा है, तो फोर्स इसकी वजह से इसमें एक मोशन क्रिएट हो गया। सो वी कैन से दैट फोर्स इज अ पुल और पुश, राइट। सो बिना फोर्स के आप अपनी लाइफ में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि अपनी पोजीशन को भी चेंज नहीं कर सकते आप। उसके लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप बैठे हैं तो रेस्ट में रहेंगे जब तक आप अंदर से अपनी मिस्टीरियस पावर नहीं लगाएंगे अपने आप को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए। सो वी कांट चेंज अवर पोजीशन। सो फोर्स फाइनली फोर्स पुश और पुल है किसी भी चीज़ का। आप उसको पुश करते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। फोर्स को हमेशा आप एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और फोर्स की यूनिट जो है साइंटिस्ट के नेम पर है, न्यूटन है। हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे इसकी यूनिट निकालेंगे। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्स क्या है, कितने टाइप की फोर्स होती है। वैसे तो बहुत टाइप की फोर्स है, 11-12 में जाएंगे बहुत सारी फोर्स का आप सामना करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके हिसाब से 9th क्लास में सिंपल सी दो फोर्स मैंने यहाँ पे लिखे। कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। कॉन्टैक्ट फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और मैंने आपसे कहा कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज कीजिए। अब आप में ऐसा कोई जादू तो नहीं है कि आप इसको ऐसे बोलेंगे आप यहाँ से यहाँ चले जाओ तो ये मूव हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो उसके लिए आपको उसको टच करना पड़ेगा, मतलब ऐसे टच करना पड़ेगा तब जाके इसकी पोजीशन चेंज होगी, ऐसे टच करना पड़ेगा। इस पेन को अगर आपको चलाना है तो इसको टच करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट में लेना पड़ेगा तब ये वर्क करेगा। इस डस्टर को उठाना है तो कॉन्टैक्ट में लाना पड़ेगा देन इट वर्क, राइट। तो ये काम करेगा। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स होगी जिसमें आप ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए उसको ऐसे फोर्स लगाते हैं, उसको अपने हाथ से टच करते हैं, कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तब जाके वो उसकी पोजीशन चेंज होती है। ये आप डेली लाइफ में रोज़ करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक यही काम करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स के काम करते हैं। खाना खाते हैं तो आपको बाइट को पकड़ना पड़ेगा, पानी पीते हैं गिलास को टच करना पड़ेगा, कुछ भी आप करते हैं तो उसको कॉन्टैक्ट में लाना ही होगा। ये कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जादू वाली फोर्स। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी जादू वाली फोर्स है जिसमें कॉन्टैक्ट ही नहीं आ रहा। अब बच्चों मान लीजिए मैग्नेट है, यहाँ पर देखिए पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत आपने मैग्नेट के बारे में। ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इसके चारों तरफ एक फील्ड बन गया, मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर मैंने एक आयरन का पीस रख दिया, आयरन का पीस। देखिए इसको बिल्कुल टच भी नहीं करेगा और इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो बताइए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ कि नहीं हुआ। आप कहेंगे सर हाँ हो गया, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखें आप, ये हमारी अर्थ है, मान लिया अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है, 6 × 10⁴ kg होता है, सेंटर पे होता है। और अर्थ के सरफेस पर मान लीजिए पेन है, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो बिना फोर्स लगाए ये इसको अपनी ओर खींच लेगी, एकदम से अपनी ओर खींच लेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, ये आप इसको यहाँ फ्री फॉल कंडीशन रखें, एकदम से अर्थ की ओर आ जाएगा। इसके चारों तरफ एक फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। तो एक ऐसा ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आते हैं, मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। इसी टाइप से अगर कोई चार्ज पार्टिकल ले लें Q, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है और उसके पास कोई दूसरा चार्ज रख दें तो ये उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल कर लेगा विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। ये मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों फील्ड ऐसे हैं बिना कॉन्टैक्ट के, विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये ऑब्जेक्ट को या चार्ज पार्टिकल को या आयरन पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, फोर्स लगा के इसको खींच लेते हैं, राइट। सो ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको आराम से यहीं से नोट बना लीजिएगा। मैं लेसन को ऐसे डिटेल में एक्सप्लेन करते चल जाऊँगा, बाकी आप नोट करते चलिएगा। उसके बाद बच्चों हमारी लाइफ में फोर्स के जो इफेक्ट हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं,
तो वो क्या क्या मैंने यहाँ पर एज ए कोज की फॉर्म में लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ फोर्स एज अ कोज, क्या क्या मतलब कंडीशंस हैं। तो सबसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। एक ही वर्ड में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट में क्या होता है, जैसे मान ली डस्टर है, ये डस्टर है, ये रेस्ट में रखा हुआ है, तो आप इस पर फोर्स लगा के इसको मोशन में ला सकते हैं, राइट। या फिर आप कोई व्हील है, व्हील ऐसे बना हुआ है, उस पर व्हील बना हुआ है, ये रेस्ट में, आपने धक्का लगाया तो ये व्हील चलने लगा, तो आपने इसकी रेस्ट की पोजीशन को चेंज कर दिया आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। कोई बुक रखी है टेबल पर, रेस्ट में रखी है, आपने फोर्स लगा के उसको उठा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रख दिया। एक बाल्टी रखी है पानी को, आपने उसको उठा के बाथरूम में रख दिया, तो आपने उसकी रेस्ट की पोजीशन को चेंज करके फोर्स लगा के चेंज कर दिया। पुशिंग ए लॉन मूवर, पुशिंग अ डोर टू ओपन, अगर डोर बंद है या ओपन है, आप उसे फोर्स लगा के तो ओपन कर सकते हैं या उसे क्लोज कर सकते हैं। रबर को ऐसे रबर यूज़ करके आप उसको अपनी कॉपी पे जो भी लिखा है पेंसिल से उसको रफ कर सकते हैं। पुशिंग ऑफ वाटर बाय द पैडल व्हील एंड द ओर ऑफ अ बोट एंड रेलवे इंजन पुल्स द एंटायर ट्रेन। देखिए रेलवे इंजन, जैसे ट्रेन खड़ी है, पूरी ट्रेन रेस्ट में, एक सिंपल सा एक छोटा इंजन होता है, वैसे काफ़ी बड़ा होता है, वो पूरी ट्रेन की रेस्ट पोजीशन को चेंज करके उसको मोशन में ले आता है। ट्रैक्टर ट्रॉली को खींचता है, हॉर्स कार्ट को खींचता है। तो वी कैन सी दैट इट इज़ अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, राइट। तो इसको आप इजीली यहाँ से समझ सकते हैं। ये मैं दोबारा सुन लीजिएगा, यहाँ पर इस वीडियो को आप पॉज करके दोबारा सुन लें। कौन कौन सी लाइन बोली, मैं 5 लाइन दोबारा फिर बोल रहा हूँ। पुलिंग ऑफ अ कार्ट बाय अ हॉर्स एंड पुशिंग अ व्हील एंड पुशिंग अ लॉन मूवर, पुशिंग अ डोर टू ओपन एंड इट इज़ क्लोज टू इट एंड पुशिंग ऑफ रबर, pushing of water by the paddle wheel and the oar of a boat and railway engine pulls the entire train and tractor trolley। कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं जो अपने हिसाब से आप इसके डायग्राम भी बना लीजिएगा, साथ साथ छोटे छोटे डायग्राम हाथ से आप यहाँ पे बना लें। उसके बाद नेक्स्ट वन आगे आपके पास चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, कोई चलती हुई चीज़ को रोकना। और मोशन में कोई ऑब्जेक्ट आ रखा है, आपने फोर्स लगाया सामने से, मान लीजिए कोई चीज़ दौड़ी हुई आ रही है, बॉल आ रही है इधर से, और आप यहाँ पर खड़े हैं और आपने ऐसे हाथ लगाया और उसको रोक दिया, तो यहाँ पर आपने इसको रेस्ट में ले आए। सो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फोर्स ऑल्सो प्रोड्यूस अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स इज द कोज ऑफ स्टॉपिंग या डिक्रीज द स्पीड ऑफ बॉडी। आप किसी बॉडी की स्पीड भी डिक्रीज कर सकते हैं। स्टॉपिंग ऑफ मूविंग क्रिकेट बॉल, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको बॉल को रोकना है, वो बड़ी तेज़ी के साथ आ रही है, आपने हाथ लगाया उसको रोक दिया। अप्लाइंग अ ब्रेक टू मूविंग अ व्हीकल टू स्टॉप इट and changing the direction of motion of cricket ball by hitting it with bat। तो this is our change in state of motion। इनको अच्छे से लिख लीजिएगा जो मैंने बोला है, और इनके साथ साथ डायग्राम भी आप बना लें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज अ चेंज इन द शेप ऑफ अ बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज करना, जैसे रबर बैंड है ये, आपने इसमें फोर्स लगाया, इसको खींच के ऐसे बना दिया, इसकी शेप चेंज हो गया। आपकी मम्मी जैसे आटा गूंथती है, तो आटे की देखो शेप चेंज करके कैसा गोल गोल बना देती है। आप कपड़ों को ट्विस्ट करते हैं, सुखाते हैं, तो उनको ऐसे उनकी शेप चेंज हो जाती है। आपके पास बॉल है कोई रबर की, उसको ऐसे खींच दीजिए पकड़ के, उसका शेप चेंज हो गया। स्प्रिंग को खींच दीजिएगा, ये स्प्रिंग है, ये नॉर्मल पोजिशन था, इसको खींच के ऐसे हो जाएगा, तो इसकी शेप चेंज होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। ओके, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। प्रेसिंग द डबल ऑफ द रोलिंग पिन हो गया। उसके बाद प्रेसिंग द कैंडिड वेट क्ले मेक पॉटरी, मिट्टी को आप उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। वैन यू प्रेस द टूथपेस्ट को देखो प्रेस करके उसमें ट्यूब से बाहर निकाल लेते हैं टूथपेस्ट को, और रबर बैंड को आप स्ट्रेच करके आप उसमें से उसको यूज कर सकते हैं, ईजिली आप उन्हें निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आप लिख सकते हैं। आपकी बुक में स्टार्टिंग में इसके फैक्ट दिए हुए, फैक्ट ऑफ फोर्स, तो उसके हिसाब से सारा कुछ लिख लीजिएगा यहाँ पर, ये सर ये फोर्स क्या है, कैसे कैसे आप इसको सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं इसके आगे और बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा इसको। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। इट्स नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 11, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए बैलेंस फोर्स वो होगा जिसमें आप किसी भी, जैसे दीवार है, इस दीवार पर आप फोर्स लगा रहे हैं, उसमें मोशन नहीं आ रहा, मतलब नेट फोर्स 0 हो गया, मतलब उसमें कोई मोशन नहीं है, वो बैलेंस है। अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, उसमें नेट फोर्स 0 नहीं होगा, उसमें मोशन आ जाएगा। आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे पहले बैलेंस फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जब आप ग्राउंड पे रखते हैं तो इसका वेट, इसका मास m है बच्चों, m मास है, तो इसका वेट हमेशा अर्थ की ओर होगा, mg से रिप्रेजेंट करते हैं वेट को।
ये एक्शन होगा जो इसने ग्राउंड पे किया। अर्थ भी इसके अपोजिट एक फोर्स लगाएगा, दैट इज रिएक्शन। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होगा। ये इसके मास की वजह से है और ये अर्थ ने लगाया रिएक्शन, राइट। ये फोर्स आप लगा रहे हैं, मतलब आप इसको पकड़ के खींच रहे हैं इधर से, ये आपकी तरफ से हो गया अप्लाइड फोर्स। और जैसे ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड के टच में है, कॉन्टेक्ट में है, तो इसके जो मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड से टच है, तो यहाँ पर इसके पोजीशन के लिए एक अपोजिट फोर्स डेवलप होती है, जिसे कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जब एक सरफेस को दूसरे सरफेस पे आप मूव कराते हैं तो वहाँ पे पोजीशन होता है, उसे फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे आप ग्राउंड पे चलते हैं, अगर ग्राउंड में आपके जो स्लीपर आपने पहना है उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो आप इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, आप गिर जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। तो जैसे टायर रोड पे मूव करते हैं, टायर और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन होना चाहिए, जिसकी वजह से मोशन ईजी हो जाता है। तो अगर इन चारों फोर्स का सम अपोजिट फोर्स इक्वल हो, मतलब इनको ऐड करें, रिजल्टेंट इनका 0 हो, और इस ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं आएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हिल ही नहीं रहा आपसे, कोई भारी से ट्रक रखा हुआ हिलेगा, तो आप कहेंगे सर ये बैलेंस फोर्स है, ये इसको बैलेंस करिए, ये इसको बैलेंस करिए। सो द नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स 0 है तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। व्हेन द फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, सच फोर्स आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। तो समझ में आया बच्चों, ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आ रहा, नेट फोर्स 0, ये डेफिनेशन, द नेट फोर्स इज 0 व्हेन फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, सच फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। इसका उल्टा अब बात करते हैं अनबैलेंस। इसकी एक डेफिनेशन और लिखा मैंने यहाँ पर, बैलेंस फोर्स आर दोज हुज रिजल्टेंट इज 0। अनबैलेंस इसका उल्टा है कि अगर ये फोर्स इतना ज़्यादा हो जाए, मतलब आपने कोई क्रेन लगा दिया, बड़ा ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट में मोशन आ जाएगा, चलने लगेगा, मोशन आ जाएगा, तो ये अनबैलेंस फोर्स। अगर नेट फोर्स 0 नहीं है, अनबैलेंस फोर्स आर दोज हुज रिजल्टेंट इज नॉट 0। जैसे कोई कार्ट है, ये कार्ट है, और इस कार्ट को कोई घोड़ा खींच रहा है, ऐसे यहाँ से आपने बना दिया, घोड़ा बना दिया, ये हॉर्स खींच रहा है इसको, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है, तो ये अनबैलेंस फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो गया, राइट। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो आप चलने के एग्जांपल हैं उसमें नेट फोर्स 0 नहीं है, अगर आप नहीं चल पा रहे तो वहाँ पर बैलेंस फोर्स है, अदरवाइज अनबैलेंस फोर्स है। इसको आप अच्छे से नोट करिएगा। इसके एग्जांपल आपकी बुक में दिए, वहाँ से भी आप कुछ और इसके एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप साइकिलिंग करते हैं, तो साइकिलिंग में अगर आपसे नहीं चल रही, बिल्कुल हिल ही नहीं रही, फोर्स लगा रहे, कम पड़ रहा है, तो बैलेंस है। और अगर आप में ताकत ज़्यादा है, आपने पैडल पे पैर रखा और वो मूव करने लगा, तो फ्रिक्शन भी कम रहेगी, आपकी फोर्स ज़्यादा होगी, तो साइकिलिंग मूव करना स्टार्ट कर देती है। सो इस तरह से ये बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। ये भी काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, इसको समझिएगा ध्यान से। क्या टॉपिक है? कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है? किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी कि वो अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। जैसे डस्टर रखा हुआ है टेबल पर, वो अपने आप तो नहीं उठ के जा सकता, तो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा जब तक कि आप उस पर फोर्स लगा के उसकी पोजीशन को नहीं चेंज करेंगे। सो कंसेप्ट, पहली डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाई इटसेल्फ। उसकी इनएबिलिटी कि अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकता जब तक कि आप उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। न्यूटन ने बताई थी बात। या फिर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। उसकी इनएबिलिटी कि अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, चाहे रेस्ट की हो या मोशन की हो या किसी भी कंडीशन की हो, तो उसकी इनएबिलिटी को हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। सेकेंड, एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाई विर्च्यू ऑफ विच इट अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, आप बच्चों एक बात बताइए, जैसे मान लिया आपके सामने बुक रखी है, क्या बुक की एबिलिटी है कि वो अपना पेज को टर्न कर देगी? नहीं कर सकती ना, जब तक कि आप उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। तो उसकी इनएबिलिटी वो जब तक रखी रहेगी जब तक कि फोर्स लगा के आप उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। सो उसकी जो इनएबिलिटी है कि वो कुछ काम अपने आप नहीं कर सकता, अपने में आप में चेंज नहीं ला सकता, हमेशा चेंज का अपोज करता है। इट अपोज द एनी चेंज ऑफ इट स्टेट। अगर आप देखो, अगर ये बोर्ड पे आप फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, और अगर ये अपोज ना करे तो चल पड़ता। ये चल क्यों नहीं रहा? अपोज कर रहा है। हम इधर को लगा रहे हैं, उल्टा फोर्स लगा रहे हैं। तो इसकी इनएबिलिटी कि अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, रेस्ट में तो रेस्ट में नहीं। इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन इटसेल्फ, इट इज इनर्शिया। ये दोनों डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पर।
तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया क्या हो, कितने टाइप के हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट 3 टाइप के होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सबसे पहले हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट, वो अपने आप अपने रेस्ट की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। दोबारा सुन लीजिएगा, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट, इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। सो जैसे एग्जांपल हो गया, कारपेट है, कोई कारपेट है उसमें डस्ट घुसे हुए हैं बहुत सारे, तो आपने देखा होगा कि कारपेट में डस्ट है, तो आपने उसको एक स्टिक लिया और स्टिक से मारा, तो डस्ट पार्टिकल जो थे रेस्ट में रहना चाहेंगे। तो लेकिन जैसे आप उस कारपेट को स्टिक मारते हैं तो कारपेट नीचे को जाएगी और वो डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाएंगे, राइट। तो ये एग्जांपल हो सकता है इसका। डस्ट मूव्स आउट ऑफ द कारपेट, दिस इज बिकॉज कारपेट इज सेट इनटू मोशन। कारपेट तो मोशन में आ गया, वेयर एज डस्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई हॉर्स से सडनली स्टार्ट हो जाए तो राइडर एकदम से बैकवर्ड फोर्स जब पीछे को आ जाएगा। जैसे गाड़ी है सडनली स्टार्ट हो जाए तो आप उसमें एकदम पीछे को जाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में रहना चाहेगी, वो आगे स्टार्ट हो गया। एप्पल फॉल्स डाउन फ्रॉम द ट्री व्हेन इट्स ब्रांच, अगर आप किसी ब्रांच को, पेड़ है उसकी ब्रांच को हिलाते हैं तो एप्पल रेस्ट में रहना चाहेगा, ब्रांच मोशन में आ गई तो एप्पल फॉल डाउन। एंड सपोज यू हैव द स्टेक 5 रुपीज कॉइन्स, आप एक ग्लास लीजिएगा, देखिए ग्लास ऐसे लीजिएगा, करके देख लीजिएगा घर पे आप, और इसके ऊपर एक छोटा सा गत्ता रख लीजिएगा और इस पर यहाँ पर कोई कॉइन रख लीजिएगा, सिक्का कोई 5 रुपये का, 1 रुपये का। आप एक काम कीजिएगा, यहाँ से सडनली एक फोर्स लगाइएगा। जब फोर्स लगेगा, ये जो कॉइन है, ये कॉइन तो रेस्ट में रहना चाहेगा और ये जो बीच में कार्डबोर्ड रखा है ये एकदम से सडनली मोशन में आ जाएगा, तो ये कॉइन इसके साथ न जाने के बजाय इस ग्लास के अंदर घुस जाएगा। सो ये आप लिख सकते हैं, सडन पुश गिवन टू द एनी वन कॉइन ऑफ द स्टैक, सो वी फाइंड दैट द स्टैक डज नॉट फॉल, रिमेनिंग कॉइन्स स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आ गया इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में बिल्कुल सेम कंडीशन है कि उसकी मोशन की कंडीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकता। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, सो इट इज़ अ इनर्शिया ऑफ मोशन, राइट बच्चे। सो इनर्शिया ऑफ मोशन में एग्जांपल, जैसे कोई फोर्स, आप गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी सडनली स्टार्ट हो जाए, जैसे सडनली स्टार्ट मतलब स्टॉप होगी, सॉरी, और चल रही है, सडनली स्टॉप होगी तो एकदम से आप आगे को जाके गिरेंगे, तो ये हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। रोटेटिंग फैन, स्विच ऑफ कर दो, इट कंटिन्यू टू रोटेट। अगर कोई पंखा चल रहा है, आपने उसको ऑफ कर दिया तो एकदम से थोड़ी स्टॉप हो जाएगा, उसमें इनर्शिया आ गया तो काफ़ी देर तक रोटेट होता रहेगा, उसके बाद जाके बंद होगा। बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन मूविंग ट्रेन, तो इस टाइप के एग्जाम्पल हैं, ये आपको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, थर्ड पार्ट, डायरेक्शन को चेंज करना। जैसे कोई गाड़ी को टर्न आ गया और आप गाड़ी में बैठे हुए ऐसे टर्न आया, तो आप भी टर्न के साथ साथ ऐसे टर्न हो जाएंगे, घूम जाएंगे, ऐसे एक साइड में झुक जाएंगे, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है ये। सो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे कोई पत्थर आपने लिया, उसको रस्सी बांध के ऐसे घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, सडनली आपने उसको छोड़ दिया तो बिल्कुल एक उसकी डायरेक्शन मिल जाएगा उसको। सो व्हीकल आर प्रोवाइडेड विद मैग्नीट्यूड टू सेव इट्स बीइंग एक्सप्लॉइटेड, दिस इज ड्यू टू द रीजन ऑफ मडिंग स्टिंग। Stone tied to the sting whirled along a circular path flies off tangentially when its sting suddenly broken, and this is because the inertia of direction, right? So ये example है inertia के। So inertia और mass का एक relation है बच्चों, यहाँ पर मैं साथ ही ऐड कर रहा हूँ, inertia और mass। inertia mass डिपेंड करेगा, अगर कोई बड़ा मास का ऑब्जेक्ट है तो उसको पोजीशन चेंज करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, अगर लार्जर ऑब्जेक्ट है तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ग्रेटर मास तो ग्रेटर इनर्शिया, स्मॉलर मास तो स्मॉलर इनर्शिया, तो मास पे डिपेंड करता है इनर्शिया, राइट। तो यहाँ तक का पूरा सेक्शन आप इसको अच्छे से नोट करें, कैसे कैसे इसमें ये सिचुएशन आएंगी, बाकी हम बाद में आपको बताएंगे इसके बारे में।